खुश आमदीद। आइए आज बात करते हैं उर्दू शायरी की रूह यानी गज़ल की। ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि जज्बात, मौसीकी और फन का एक ऐसा संगम है जो दिलों को छू लेता है। तो चलें इस सफर में गज़ल की तारीफ और इसकी बनावट को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो जहन में आता है वो ये कि आखिर इस लफ्ज़ गज़ल का मतलब क्या है, क्योंकि इसका जवाब ही हमें इस शायरी के बिल्कुल मरकज़ तक ले जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं इसके बिल्कुल लुग़वी मायने से कि ये लफ्ज़ हमें बताता क्या है और ये आया कहाँ से है। देखिए, लफ्ज़ गज़ल का मतलब ही है औरतों से बातें करना या फिर इश्क मोहब्बत का जिक्र, यानी इसकी बुनियाद ही महबूब से की जाने वाली एक ज़ाती, एक इंटीमेट गुफ्तगू पर है। यही बात इस सिम्फ को उसका रोमानवी रंग देती है जहाँ शायर अपने दिल की गहराइयों से बात करता है। लेकिन गज़ल सिर्फ जज्बात का खेल नहीं, इसका एक पूरा ढांचा है, कुछ उसूल हैं, कुछ सुतून हैं जिन पर यह खूबसूरत इमारत खड़ी है। आइए अब इन बुनियादी अरकान को एक एक करके देखते हैं। गज़ल की जो सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है ना, वो है शेर। ये दो मिसरों से मिलकर बनता है और कमाल यह है कि हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल दुनिया होता है, एक मुकम्मल ख्याल। लेकिन फिर भी ये सारे शेर एक ही माला में पुरोए होते हैं। गज़ल का दरवाज़ा समझ लें, जहाँ से हम दाखिल होते हैं, इसे कहते हैं मतला। मतला का मतलब ही है तुलू होने की जगह। ये गज़ल का पहला शेर है और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके दोनों मिसरे एक ही काफ़िये और अदीफ पर ख़त्म होते हैं। असल में मतला ही पूरी गज़ल का मिजाज और आहंग तय करता है। और फिर गज़ल ख़त्म होती है मख्ता पर। यह गज़ल का आखिरी शेर होता है और यहाँ शायर अपना तखल्लुस यानी अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल शायर के दस्तखत की तरह है जो बताता है कि ये तख्लीक किसकी है। अच्छा, अभी हमने मतला की बात करते हुए दो बड़े अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किए, काफ़िया और रदीफ़। यही तो गज़ल की मूसीकी और इसकी जान है। चलें देखते हैं कि इनको पहचानते कैसे हैं। इसको समझने के लिए ना मिर्ज़ा गालिब के इस मशहूर मतला से बेहतर मिसाल क्या होगी। ये शेर गज़ल की पूरी साख्त को बिल्कुल खोलकर सामने रख देता है। अब ज़रा गौर करें, शेर में जो हम आवाज़ अल्फाज है ना, रदीफ़ से ठीक पहले यहाँ हवा और दवा, ये काफ़िया है। यही वो रिदम है जो गज़ल में एक सौती खूबसूरती पैदा करता है और गज़ल के बाकी तमाम अशार में भी यही आवाज़ दोहराई जाती है। और अब आते हैं रदीफ़ पर। रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ है जो काफ़िये के बाद बिल्कुल उसी तरह बग़ैर किसी तब्दीली के दोहराया जाता है। इस शेर में क्या है, रदीफ़ है। ये तकरार गज़ल को एक तसलसल और एक गहराई देती है। अच्छा, ये तो हो गई गज़ल की बनावट, उसका स्ट्रक्चर। लेकिन सवाल यह है कि इस खूबसूरत फ्रेम में तस्वीर कौन सी लगती है, यानी गज़ल में बात किस चीज़ की होती है। आइए ज़रा इसके मौज़ूआत पर भी नज़र डालते हैं। रिवायती तौर पर तो गज़ल का मैदान इश्क और मोहब्बत ही रहा है, चाहे वो दुनियावी हो या रूहानी। लेकिन गज़ल सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही। इसमें जुदाई और मिलाप, दर्द और गम की कहानियाँ, तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े की गहराइयाँ और इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू पर बात की गई है। यहाँ तक कि जदीद शोरा ने तो इसे समाजी और सियासी ख़यालात के इजहार का भी एक ताकतवर ज़रिया बना दिया है। अब ये शेर देखें, क्या कमाल है। एक ही शेर में मोहब्बत भी है, खुददारी भी और ज़िंदगी की हकीकत को कबूल करने का एक पूरा फ़लसफ़ा भी। यही तो गज़ल की ताकत है कि वो समंदर को कूज़े में बंद कर देती है, कम से कम लफ्ज़ों में गहरी से गहरी बात। तो इससे पता चलता है कि गज़ल कोई आज की चीज़ नहीं है। ये एक बहुत पुरानी, एक लाजवाल रिवायत है जिसकी जड़ें तारीख़ में बहुत गहरी हैं और वक्त के साथ साथ ये खुद भी बदली है। असल में गज़ल निकली है अरबी कसीदे से। कसीदा एक लंबी नज़्म होती थी जो अक्सर किसी बादशाह या अमीर की तारीफ़ में लिखी जाती थी। गज़ल ने इस कसीदे का इब्तिदाई हिस्सा, जिसे तशबीब कहते थे, ले लिया, जिसमें इश्क व मोहब्बत की बातें होती थीं, और फिर गज़ल ने उसे अपना बना लिया, उसे ज़ाती जज्बात का तर्जुमान बना दिया, जहाँ हर शेर एक अलग मज़मून बयान कर सकता था। और ये देखें, इस तरह के पुराने मखतूते या किताबें बताती हैं कि गज़ल सिर्फ शायरी नहीं, एक पूरा आर्ट फॉर्म है, एक तहज़ीब है जिसे शायरों ने भी संवारा और ख़तातों ने भी। तो सारी बात का खुलासा ये है कि गज़ल की जो असल खूबसूरती है ना, वो इसकी पाबंदी में है। यानी उसूल जितने सख्त हैं, शायर को जज्बात बयान करने की आज़ादी इतनी ही ज़्यादा मिलती है। इसी सख्त फ्रेम में रहकर वो कायनात जितने वसी ख्यालात को समेट लेता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। आजकल की इस तेज़ रफ्तार डिजिटल दुनिया में जहाँ हर चीज़ फौरी है, जहाँ किसी के पास शायद गहराई में उतरने का वक्त नहीं, क्या गज़ल जैसी सिन्फ आज भी जिंदा है? क्या उसकी वो अहमियत बाकी है? ये एक सोचने वाली बात है।